आज 3 दिसंबर है और विश्व दिव्यांग दिवस 2021 सौभाग्य फाउंडेशन परिवार की तरफ से समस्त दिव्यांगजनों को विश्व दिव्यांगजन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी जा रही हैं। हमारे साथ में एक दिव्यांगजन बहन भी है, उससे जानेंगे कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विश्व दिव्यांग दिवस 2021 में शिरकत भी की है। क्या विशेष रहा, किस तरह से वह क्या बताना चाहेंगी, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका दर्द समझा, बताइए बहन। सर हमको तो नहीं लगता अभी। क्या नाम है आपका और किस में आप पढ़ाई करती हैं? मेरा नाम सुमन चतुर्वेदी है, मैं MSW के स्टूडेंट हूँ और मैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा से। सर मैं मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूंगी कि जो दिव्यांग हैं उन्होंने कहा है कि उनकी पेंशन बढ़ा दी। सर आप बताइए 500 रुपए में होता क्या है आज के जमाने में? आप मार्केट एक दिन में चले जाइए, 500 रुपए की आप सब्जी लेकर आते हैं, ठीक है। तो हमसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं वो इस पेंशन को तो बढ़ाई जाए या कितनी बढ़ाई जाए, क्या मांग? 2000 तो कर ही दे, 2000 कर दे से हम लोगों को मोटराइज दिलवाई जाए। हमने कम से तकरीबन 1 साल हो गए अप्लाई किया था मोटराइज के लिए, लेकिन आज तक उस पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। जब मुख्यमंत्री महोदय ने ट्राईसाइकिल भी वितरित की, क्या आपको ट्राईसाइकिल मिली? ये पहले की है कि अभी मिली? सर ये पहले की, हमको तो पता ही नहीं था कि यहाँ आज वो इस तरह का कुछ करेंगे कार्यक्रम, व्हील चेयर या मोटराइज वितरित की जाएगी। हमको तो अंदर जाके पता चला। जी जी। तो यानी गुहार यही है आपकी कि आप लोगों की पेंशन जो है वो 2000 जाए जी, और रोजगार दिया जाए हम लोगों को, क्योंकि रोजगार के लिए भी हम इधर उधर भटक रहे हैं। आज तक हम लोगों के लिए कोई वैकेंसी भी नहीं आई है, जिसमें अगर वैकेंसी में आती हैं तो हम लोगों की जगह क्या नॉर्मल भी अप्लाई करते हैं उसमें, तो स्पेशल हम लोगों के लिए कोई वैकेंसी निकाली जाए जो कि दिव्यांगों के लिए हो। तो ये विश्व दिव्यांग दिवस 2021 पर हम लगातार यहाँ पर आए हुए हैं डॉक्टर शकुंतला विश्वविद्यालय में, जहाँ पर हमने बात किया और किस तरह से हर एक यहाँ पर विश्व दिव्यांग दिवस पर हम बात करेंगे। और भी हमारे साथ में एक भाई है, उनसे जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे। तो भाई साहब आज यहाँ क्या नाम है आपका, किस लिए आए हुए थे आप? मेरा नाम कासिम अली है, मैं यही स्टडी करता हूँ शकुंतला में डॉक्टर विश्वविद्यालय में। यहीं पर मैं BA फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ। यहीं से BA फर्स्ट ईयर? जी जी। यही शकुंतला डॉक्टर। अभी मैं न्यू हूँ, अभी ज्यादा उतनी जानकारी। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई आपकी? जी हुई, उन्हीं के संबंध में हम यहाँ आए थे। जी, क्या कहा उन्होंने? जो बातें कही हैं उनकी बातें तो सही हैं, तो जो हम लोग के हमारे हित में कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। जो हमारी परेशानियों को समझ रहे हैं। क्या पेंशन और अन्य चीजों को लेकर मांग, आपको कोई पेंशन मिलती है आपको? सर पेंशन की बात अगर की जाए तो पेंशन आजकल 500 में कुछ, 500 इतनी महंगाई है, 500 रुपए के महीने में कुछ नहीं होता है। जो योगी जी अभी कहे हैं कि हमने 300 से बढ़ा के 500 से कर दिया, तो इस महंगाई के स्तर पर कम से कम 3000 रुपए महीने तो होना ही चाहिए कि हर हालात में 100 रुपए रोज खर्चा हो जाता है, चाहे जिस स्थिति में हो। तो इसकी हम चाहते हैं कि जी क्या कह रहे हैं? 500 में क्या होता है? तो यहाँ तो फीस बढ़ता है 12,000 रुपए। 500 में क्या होता है? 500 का कहने के लिए 500 रुपए मिल जाता है पेंशन। 500 में इतना खर्चा भी नहीं चलता है। तो कितनी मांग है आपकी पेंशन? कम से कम 3000 रुपए होना चाहिए, 3-4 हजार रुपए, कम से कम 3-4 हजार होने चाहिए पेंशन। तो यहीं पर रहते हैं कि आप लोग रोज आना जाना भी? यहीं रहते हैं शकुंतला मिश्रा में, यहीं पर हॉस्टल में। तो आज मुख्यमंत्री महोदय ने कोई सौगात दी आप लोगों को? सौगात क्या दिए? व्हीलचेयर वगैरह बांटे हैं हमको, ट्राईसाइकिल वगैरह, और किसी को दिए, हम लोग कुछ मिले नहीं है। जी सर क्या कहेंगे? नाम बोलो। क्या नाम है? स्कूल का नाम अतुल। जी तो आज क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री महोदय आए हुए थे आप लोगों के बीच में, विश्व दिव्यांग दिवस भी मनाया, क्या यानी कि विशेष रहा? मुख्यमंत्री की क्या बात? मुख्यमंत्री आए थे टीवी में देखा है। जी तो क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी से? क्या देखता है टीवी स्क्रीन में, टीवी देखता है। जी
तो आप देख रहे हैं इस वक्त हंगामा टाइम्स जो है बीच में है दिव्यांग दिवस में, और विश्व दिव्यांग दिवस में हम सभी दिव्यांग जनों से बात कर रहे हैं, उनका दर्द जान रहे हैं, किस तरह से वो रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, किन समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री महोदय ने यहाँ नई नई सौगातें तो दिव्यांग जनों को दी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार उन दिव्यांग जनों को वह सुविधा अच्छी लगती है कि नहीं लगती है, क्योंकि बहुत ही कठिनाइयों से वह जीवन जीते हैं। हर मोटिवेशनल चीजों को देखकर अपनी जिंदगी को दोबारा खड़ा करने की कोशिशें करते हैं। ये पेंशन जो 500 रुपये का दिया जाता है वो नगण्य है। 500 रुपये में आज की तारीख में एक चाहे 2 साल का बच्चा हो या 20 साल का विकलांग हो, दिव्यांग, क्या होगा 500 में। जैसे ये मेरा बेटा है, ये मंद बुद्धि है, ये समझो भगवान हम लोग को दोबारा मिला दिया। दिसंबर 2006 में नई दिल्ली स्टेशन पे हम लोगों से बिछड़ गया था और 3 महीने के बाद 13 मार्च 2007 को मिला। अब ये जो है कि ये सरकार की तरफ से और राशि बढ़ाई जी। 500 रुपया आज की तारीख में क्या होता है, आप खुद आप लोग पत्रकार कर रहे हैं सर। कम से कम 5000 रुपया होना चाहिए। कम से कम प्रत्येक दिव्यांग को 5000 रुपये की मासिक पेंशन मिले, क्योंकि बेचारे आय का मान लीजिए इसके मम्मी पापा जब तक हैं तब तो ठीक है, उसके बाद क्या होगा। मम्मी पापा या नहीं है, भाई नहीं है, बहन नहीं है, उसके बाद इस बच्चे का क्या होगा या इसका क्या होगा। तो इसलिए सरकार से मेरा मांग है, उत्तर प्रदेश सरकार से, कि कम से कम विकलांग को पेंशन, मासिक पेंशन 5000 रुपये किया जाए। जी क्या कहना चाहेंगे? ये हम कहना चाहते हैं जो योगी आदित्यनाथ जी जो कह के गए हैं कि विकलांगों को 100 हर जनपद में 100 मोटर ट्राईसाइकिल बांटनी चाहिए। तो उसको संज्ञान में रखते हुए कि उसको ध्यान में रख लें, ये कहीं बात ना करें, क्योंकि परसेंट के हिसाब से देख के वे हर बच्चे को मोटरसाइकिल देने की कृपा करें। वह इतना ही कहना चाहते हैं। धन्यवाद। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टॉल भी लगाए गए हैं विश्व दिव्यांग दिवस पर। मानसिक मंदिर राजकीय ममता विद्यालय की ओर से मोहान रोड। मैडम ये बताइए, जो आपके द्वारा ये स्टॉल लगाया गया, क्या प्रयोजन है, क्या यानी कि किस तरह से ये सारी चीजों का यहाँ पे जो आपने लगाया, क्या प्रयोजन है? ये मानसिक मंदिर बच्चों के द्वारा बनवाया जाता है। आर्ट क्राफ्ट का सामान है, वेस्ट मटेरियल से भी है। यानी कि जो लोग मानसिक मंदिर हैं उन्हीं के द्वारा ये सब जी, हमारे यहाँ लड़कियां रहती हैं, उन्हीं के सहारे से हम लोग बनाते हैं। उनको सिखाया भी जाता है और नेक्स्ट टाइम उनको अगर 18 साल के बाद वो बड़ी हो जाती है तो कुछ इस टाइप का आर्ट क्राफ्ट करके वो अपना अर्न कुछ कर सकती है। तो यानी कि कितने मानसिक मंदिर बच्चों के द्वारा ये सब बनाया गया है? ये कोई कितने बच्चे? 10-15 बच्चे हैं। 10-15 बच्चे हैं। और ये भी है स्टॉल लगा हुआ है, ये भी आप ही का है। ये 100 रुपए के जो नोट लगे हुए हैं, ये बच्चों को स्पेशल बच्चों को पढ़ाया जाता है। TLM है ये। नोट की पहचान उन लोगों को पहचान करना नहीं आता। मैं राजकीय ममता विद्यालय से प्रेरणा कुमारी स्पेशल टीचर हूँ। तो आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत कार्य विद्यालयों द्वारा कराया जा रहा है। राजकीय ममता विद्यालय से हमने बात किया था और लगभग यहाँ पर बहुत सारे जो है स्टॉल लगे हुए हैं। कम से कम यहाँ पर 12 से 15 स्टॉल लगे हुए हैं और सभी यहाँ पर उस तरह से आ भी रहे हैं। और लगातार यहाँ पर जो मंद बच्चे बुद्धि और विश्व दिव्यांग दिवस जो मनाया जा रहा है उनके द्वारा यहाँ पर सर ये जो बचपन डे केयर सेंटर आप लोगों के द्वारा ये जो लगाया गया स्टॉल, क्या इसका उद्देश्य है? यहाँ इसका उद्देश्य ये है जी, इसका उद्देश्य ये है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको हम आर्ट क्राफ्ट के माध्यम से शिक्षण प्रशिक्षण कार्य कराते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उन्हीं के पढ़ने के संबंधित जितनी क्रियाएं होती हैं, एक्टिविटी होती है, वो हम लोग कराते हैं जी। तो आज स्टॉल लगा करके क्या यानी कि संदेश देना चाह रहे हैं प्रदेश के लोगों को? प्रदेश के लोगों को यही हम संदेश देना चाहेंगे कि जो हम लोग आर्ट क्राफ्ट बनाते हैं, है ना, उस आर्ट क्राफ्ट के माध्यम से उनको मूर्त ज्ञान करा सकते हैं बच्चों को, है ना। कि ये जैसे हमारे यहाँ 3 कैटेगरी के बच्चे होते हैं, VI विजुअली इम्पेयरमेंट, HI हेयरिंग इम्पेयरमेंट और मानसिक मंदिर, है ना। तो जो बच्चा देख नहीं सकता है उसको ये मॉडल जो बनाते हैं, मॉडल के जरिए उनको स्पर्श करके वो देखते हैं और पहचानते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार पाल।
तो ये जो बचपन डे केयर सेंटर है आपकी एक संस्था है? जी, ये गवर्नमेंट की संस्था है। कितने दिव्यांग बच्चे आप लोगों के ये सब कार्य करते हैं? हमारे यहाँ 60 बच्चों की स्ट्रेंथ है। जी 60 बच्चे हमारे यहाँ है। तो यानी कि लगातार आप लोगों के द्वारा उन्हें ट्रेन किया? जी 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 बिल्कुल। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर लगातार स्टॉल पर दिव्यांग बच्चे भी आ रहे हैं और किस तरह से खुशी भी जाहिर कर रहे हैं। और जैसा कि भाई साहब ने बताया उसी तरीके से वह इन चीजों को छू कर अनुभव भी कर रहे हैं कि किस तरह से जो है हम जो चीजें हैं क्राफ्ट वर्क जो उनके द्वारा कराते हैं उसका क्या प्रयोजन है, किस तरह से है। यहाँ पर सभी जैसे कि चेतना संस्थान भी है, चेतना संस्थान से भी कुछ महिलाओं से पूछेंगे कि किस तरह से जो है यहाँ पर ये जो चेतना संस्थान है यहाँ पर लगाया गया स्टॉल उनका क्या उद्देश्य है, किस तरह से वह यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और लगातार जो दिव्यांग जनों की यहाँ पर एक भीड़ उमड़ी हुई है, लगातार वह क्या कहना चाहेंगे? मैम बताएं। उद्देश्य है यही कि हम लोग सबको यही मैसेज देते हैं कि चेतना एक मानसिक दिव्यांग संस्थान है, तो इस तरह की विकलांगता को सभी लोग सहयोग दें, पहचानें, क्योंकि जो विकलांगता दिखती है उसको सब दिखने का सेंस मेरा है, जैसे ब्लाइंड है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, इन सबको तो सब पहचानते हैं और इनके लिए आरक्षण भी है, सुविधाएं भी हैं। और हमारे जो मानसिक दिव्यांग बच्चे हैं उनको क्योंकि उनकी पहचान थोड़ी मुश्किल होती है, इसलिए सरकार से भी मेरा ये निवेदन है, जिस मीटिंग में जाती हूँ वहाँ भी ये कहती हूँ कि ये बच्चे अक्षमता एक है लेकिन क्षमताएं इनमें अनेक हैं और ये बच्चे हमेशा कहते हैं कि हमें अक्षम नहीं सक्षम समझो। हम स्नेह की ताल पर आगे 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 बढ़ते जाएंगे, ये किसी से कम नहीं, लेकिन इनके लिए हमारा मैसेज ये है कि जागृति हम फैलाना चाहते हैं कि लोग इनको पहचाने, समाज में इनको स्थान दें और इनके लिए सरकार भी अधिक से अधिक कर सके। डेफ बच्चे की भी हमारी संस्था है, तुम भी कुछ कहना चाहो? अपने परिचय के साथ में बताइए। मैं दीपा त्रिपाठी, चेतना संस्थान वाणीप्रदा से स्पेशल एजुकेटर HI सेक्शन से, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे जो होते हैं तो उस विंग से बोल रही हूँ कि हमारे ये बच्चे नॉर्मल एजुकेशन करते हैं। जैसे हम लोगों का वाणीप्रदा जो संस्था है वो नॉर्मल नर्सरी से लेकर इंटर तक उनका यूपी बोर्ड नॉर्मली एग्जाम का रहता है, तो वही उनका, और बाकी ये सब कौशल विकास उसमें भी उनको लगाया जाता है। तो सर मैं चेतना संस्थान में समन्वयक सोशल वर्कर के पद पर कार्यरत हूँ और लगभग 40 सालों से इन बच्चों की सेवा कर रही हूँ। राज्य स्तरीय सम्मान से भी सम्मानित हुई हूँ, पर मुझे इस बात का जरूर हाथ जोड़ के निवेदन करना है, मैसेज देना है कि हमारे मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए आरक्षण भी हो, क्योंकि इनकी कैटेगरी, कुछ बच्चे हमारे बॉर्डर लाइन होते हैं जो सामान्य की ओर जिनका झुकाव होता है, वो सर बहुत कुछ कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट में प्राइवेट वाले लोग भी, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे NTPC है, लर्सन एंड ट्यूब, ये कोई भी इनको कुछ ऐसे कार्य दे दे जो कि इनका भी आत्मनिर्भर बन सके। इनके परिवार के जो अभिभावक हैं बहुत ही हतोत्साहित होते हैं, तो मैं काउंसलिंग भी करती हूँ, उनको समझाती भी हूँ, लेकिन खाली कहते हैं ना, बिना बच्चा कुछ इस योग्य तो हम लोग बनाते हैं शिक्षण प्रशिक्षण देके, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी क्या कहना चाहिए? क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिवा कोरी। तो क्या काम करते हैं आप? खाने का काम कर, खाना बनाते। कहाँ पर? वाले चौराहा। वाले चौराहा। तो कैसे, यानी खाने का क्या ढाबा है, दुकान है, किस तरह से? वो मतलब काउंटर पर लगाते हैं। काउंटर पे। अच्छा, काउंटर पर लगाते हैं। तो क्या यानी कि आज मुख्यमंत्री आए थे, क्या आप लोगों से बात की उन्होंने, किसी तरह से आप लोगों की समस्या जाना? नहीं सर, इतना तो समय नहीं मिल पाया, समय नहीं मिल पाता। तो क्या कहना चाह रहे हैं बताइए हमारे चैनल के माध्यम से? हम लोग के लिए भी कुछ करें। क्या बेटा? मतलब कि दुकान खोलने के पैसे चाहिए। पैसे से बहुत गरीब बच्चा है। जी, यानी कि दुकान खोलने के लिए तुम्हें कोई चीजें मिल जाए तो उसके बाद तुम अपना काम धंधा जरूर कर सकते हैं। चलो, जरूर आपकी आवाज पहुंचाई जाएगी ऊपर तक के, और चाहेंगे कि आपका जो है, जो आप मेहनत करके कार्यशैली। और सर ये बच्चे किसी से सामान्य से पीछे नहीं हैं, हमारे बच्चे सर
1995 से खेल में सोच लीजिए आप 5-5, 6-6 बच्चे हैं जो कि विदेश जा चुके हैं और गोल्ड मेडल ला चुके हैं। और उसके बाद भी उस चीज को हम उजागर करते हैं कि ये किसी से कम नहीं है, इनके जीवन में कौशल्य ही सब कुछ है, डांस, म्यूजिक। और सर ये गेम्स में अभी हमारा एक बच्चा कोरोना की वजह से रुका है, नहीं रशिया के लिए वो फ्लोर बॉल में सेलेक्ट हुआ। अभय नाम है उस बच्चे का, इच्छा पटेल। ये बच्ची खेलो इंडिया ये पोस्टर लगा है और ये पावर लिफ्टिंग में आबू धाबी जा चुकी है सर। ये बच्ची है, इच्छा पटेल नाम है, काफी फेमस हो रही है और नॉर्मल बच्चों के साथ ये खेलती है और उनको पिछाड़ती है, गोल्ड मेडल ला। तो इस बच्ची के लिए ऐसी चीजें हम लोग मीटिंग में जाते हैं डीएम साहब की या अपने राजभर जी बुलाते हैं, लेकिन सर यानी किसी प्रकार का वो चीजें व्यवस्थित नहीं हो पा रही बच्चों के लिए जो जमीनी स्तर पर आप करना चाह रही हैं। हमारी केवल डिमांड जो है और इच्छा, क्योंकि मैं 40 साल से जुड़ी हूँ, मेरी इच्छा बस ये है कि जो मानसिक दिव्यांग बच्चे हैं, बौद्धिक अक्षम जिसे कहते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ सर होना चाहिए। जी जी। और भी हमारे साथ में एक हैं व्यक्ति, उनसे बात करेंगे। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग जो इनको दिव्यांग जन सशक्तिकरण हेतु राज्य स्तरीय पुरस्कार भी इन्हें मिला है, पूछेंगे क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? तो क्या कहेंगे आज पुरस्कार पाके कैसा लगा? बोल नहीं पाएंगे। पुरस्कार पाके हम लोग को बहुत अच्छा लगा। मैं इनकी माँ हूँ और ये मेरा सबसे छोटा बेटा है। ये बहुत ही कंप्यूटर में बहुत ज्यादा इनको नॉलेज है। गोरखपुर NIIT में ये जॉब भी करते हैं। इन्होंने ग्रेजुएशन भी कर लिया है और आज जो है मुख्यमंत्री जी के हाथ से ये जो सम्मानित किए हैं, बहुत अच्छा लगा है। और मैं सरकार से यही निवेदन करती हूँ कि इनको कहीं गवर्नमेंट जॉब दिया जाए, क्योंकि इतने आगे बढ़ गए हैं ये कंप्यूटर वाले में। तो इनको कहीं मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि कहीं इनको सरकारी नौकरी दे। यहाँ पर हम जो हैं हर परिवारी जनों से और उस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है और लगातार यहाँ लोगों का जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हुए थे, दिव्यांग जनों का उत्साह वर्धन भी हुआ है। और विश्व दिव्यांगजन दिवस जो यहाँ पर मनाया गया आज भव्य तरह से उत्तर प्रदेश के शकुंतला विश्वविद्यालय में। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सार्थक एजुकेशन ट्रस्ट भी एक स्टॉल लगा हुआ है और यहाँ के जो लोग हैं जो बैठे हुए स्टॉल पर, उनसे जानेंगे कि आखिरकार कैसे क्या चीजें कहेंगे, किस तरह से मनाया आप लोगों ने विश्व दिव्यांगजन दिवस। अपने परिचय के साथ में बताएं कि किस तरह से ये जो स्टॉल आपका लगा हुआ है, क्या उद्देश्य है यहाँ पर स्टॉल? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। और मैं ज्योत्सना फ्रॉम सार्थक एजुकेशन ट्रस्ट और मैं वहाँ पे ट्रेनर हूँ। बेसिकली हम लोग डिसेबिलिटी पे ही काम करते हैं। हमारा मेन स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलता है, जिसके अंतर्गत हम लोग ट्रेनिंग और प्लेसमेंट देते हैं। जो भी दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको ट्रेनिंग देने के बाद प्लेसमेंट कराते हैं और ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। देन हमारे ये सारे कैंडिडेट है और ये डिसेबिलिटी डे हम लोग सेलिब्रेट करने यहाँ पे आए हुए हैं। और ये सारा जितना भी आप देख रहे हैं, ये सारा सामान हमारे ही कैंडिडेट द्वारा बनाया गया है। तो आप सबको तो सबसे पहले बहुत सारी शुभकामनाएं अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस की। और मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी दिव्यांग पर्सन आपके आसपास हैं, जो भी हैं, ठीक है, और वो हमारे साथ में ही है, हमसे अलग नहीं है। तो हम लोगों का ये प्रयास है ट्रेनिंग के जरिए और रोजगार के जरिए कि वो हमारे साथ में सम्मिलित हो। अभी क्या होता है, उनकी कम्युनिटी अलग बन जाती है, उनकी कम्युनिटी अलग हो जाती है, राइट। तो वो क्या होता है कि वो हमसे अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, कि वो हमसे घुल मिल नहीं पाते। और जो हमारा आप जब मार्केट की बात करते हो, रोजगार की बात करते हैं, आप एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी एक नजरिया बन जाता है ना कि मतलब ये क्या कर पाएंगे। आई थिंक अगर मैं इनकी बात करूँ तो वो कहेंगे कि नहीं ये मैं इनकी जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम ऐसे बच्चों को ट्रेनिंग देने के बाद इंटरव्यू कराते हैं तो उनकी स्किल सामने आती है। देन वो हमारे बहुत सारे बच्चे अभी ये मैक्स में काम कर रहे हैं, ये अमेजोन में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो ट्रेनिंग के बाद इस समय वर्किंग भी हैं। तो बहुत अच्छा क्या बोलते हैं, हमें जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं उनका भी बहुत अच्छा अप्रोच मिला है कि आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो। और स्पेशली ये जो कैंडिडेट है
इनके हार्ड वर्क का भी बहुत हमें क्या बोलते हैं पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो हमारा प्रयास है कि बस ऐसे ही हम दिव्यांग जो भी दिव्यांग हैं ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ भी जुड़े और उनका स्किल, क्योंकि देखिए ट्रेनिंग हमने बार बार कहा है कि ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। आज आप MBA भी कर लेते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट वो भी बेरोजगार घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि उन्होंने डिग्री तो ले लिया है बट वो ट्रेंड नहीं है। तो जो हम ट्रेनिंग देते हैं उसका कहीं ना कहीं क्या होता है, एम्प्लॉयर को क्या चाहिए, उनको स्किल से मतलब होता है। आप कैसे दिख रहे हो उससे मतलब नहीं होता है। अगर आप उनका काम कर रहे हो तो वो उनको आपकी जरूरत है, दैट्स इट। तो हम वही काम कर रहे हैं। थैंक यू। तो मैम कुछ बच्चों से आपकी भी बात करेंगे कि किस तरह से वे आपके सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट में सीखते हैं और उस तरह से जो है मुकाम भी हासिल कर रहे हैं। जी क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजू सिंह और मैं यूपी में ही जिला बिजनौर का रहने वाला हूँ। मैंने अभी 1 साल पहले मैम के जो ये मैम कौशल प्रोवाइड कराती है उसमें मैंने भाग लिया था और मैंने बहुत सारी स्किल जो सिखाई जाती है वो मैंने सीखी। शिक्षा लेने के बाद सबसे बड़ा मुद्दा होता है रोजगार का। और रोजगार को दिलाने के लिए जो मैम ने एक रास्ता या ऊपर से जो रास्ता दिया जा रहा है वो हम लोगों को प्रोवाइड कराया, जिसके माध्यम से हमने कौशल सीखे और जॉब पाने के लिए अनेक अनेक क्षेत्र में हम लोगों को अनेक अनेक रास्ते मिल जाते हैं। तो अभी जॉब कर रहे हैं आप? हाँ, इस टाइम पे तो मेरा अभी पढ़ाई चल रही है, जिसके लिए मैंने अभी जॉब के लिए अभी कोई वो नहीं किया है। जी क्या कहेंगे सर आप? सर मैं कुलदीप श्रीवास्तव डिस्ट्रिक्ट हरदोई से रहने वाला हूँ और मैंने भी सार्थक से ही मैंने ट्रेनिंग ली है। और हमारे ज्योत्सना मैम जो क्लास टीचर है मेरी, उन्होंने मुझे अच्छा मतलब ज्ञान दिया और वो कहते हैं कि जब तक कुछ मिलता नहीं है जब तक आगे हासिल कुछ नहीं कर पाते हैं। और हम तो सार्थक का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ऐसा NGO ऐसा फाउंडेशन उन्होंने तैयार किया जो दिव्यांग पर्सन के लिए अच्छे से अच्छा कार्य करने में लाभदायक है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में जहां हमने बात किया सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट के लोगों से और बड़ा ही उत्साहवर्धन भी महसूस हुआ किस तरह से उनके द्वारा एक अनोखा कार्य किया जा रहा है कि वह हर जगह किस तरह से अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। इस विश्व दिव्यांग दिवस पर लगातार जो है यहाँ पर लोगों से हम बात कर रहे हैं और किस तरह से देखिए यहाँ पर यहाँ सेंट फ्रांसिस स्कूल फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड के भी कुछ टीचर्स और बच्चे, उनसे भी बात करेंगे कि आज विश्व दिव्यांग दिवस पर क्या विशेष कर रही हैं। आप अपने नाम के साथ में बताइए कि कैसे क्या आयोजन आज आप लोग? मैं ज्योति सोनी, प्रदेश मंत्री पिछावर मोर्चा भाजपा। तो आज ये यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन हुआ है दिव्यांग दिवस पे। तो यहाँ पे बच्चे जो है दिव्यांग जो बच्चे हैं, इतना अद्भुत यहाँ इनकी कलाकारी है, इतना अच्छा। ये सेंट फ्रांसिस स्कूल के बच्चे हैं यहाँ पे और ये देखिए कितने सुंदर सुंदर इन्होंने चीजें बनाई हैं। और आज यहाँ पे बहुत भव्य कार्यक्रम मुख्यमंत्री के द्वारा हुआ है और इन बच्चों को अवश्य दिव्यांगजनों को लाभ पहुँचेगा। क्या कहना चाह रही हैं? मेरा नाम चांदनी यादव है, मैं सेंट फ्रांसिस स्कूल में स्पेशल एजुकेटर हूँ। जी बच्चों ने मतलब बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके बहुत अच्छे से ये सब बनाया है मेहनत से। जी तो यहाँ पर कितने बच्चे आए हुए हैं जो ये सारी चीजें उन्होंने डिजाइन की, जैसे कि बाय इकबाल खान MI आर्ट्स जो ये सब चीजें बनाई गई हैं, कितने बच्चों के द्वारा यहाँ आप लोगों के एग्जीबिशन लगाई? 33 सभी बच्चे आए यहाँ? सभी नहीं आए जी, स्कूल के सभी बच्चे नहीं आए हैं, 30 आए। तो क्या यानी कि आप लोग अपने स्कूल की तरफ से क्या विश्व जो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है इसके ऊपर क्या कहना चाहिए, क्या संदेश देंगे? यही कि सभी बच्चे जो स्पेशल हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और वो मतलब आगे उनको बढ़ाना चाहिए। तो कुछ और भी मैडम हमारे साथ में, उनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या कहेंगे विश्व दिव्यांग जन दिवस पर, क्या विशेष हुआ आज यहाँ पर? जी है, बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए बढ़ावा कर रहे हैं और अवार्ड दे रहे हैं और बच्चों को क्या क्या काम करते हैं क्रिएटिविटी से सब कुछ करने के लिए मौका दे रहे हैं और उसमें बच्चा दे आर एबल टू इंस्पायर देमसेल्व्स टू गो अहेड। तो मैम आप भी सेंट फ्रांसिस की हैं, सेंट फ्रांसिस मैम किस तरह से जो है बच्चों को यहाँ उत्साहवर्धन करके, क्योंकि सभी बच्चों के चेहरों पे एक उत्साह दिख रहा है आज विश्व दिव्यांगजन दिवस पर, मुख्यमंत्री द्वारा क्या यानी कि संदेश आप लोगों को दिया गया है? They are not
less than the general students. यानी कि ये किसी से भी कम नहीं है। They are also able to stand with the general if they get the chance. Opportunities are given, then they also can stand by themselves and serve the nation. जी मैम, कुछ बच्चे अगर बोलना चाहें तो बता सकते हैं कि किस तरह से जो है विश्व दिव्यांग दिवस। जी 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 आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर मैडम जो है उनको इशारों में हमारी बातें को अंडरस्टैंड कर रही हैं कि किस तरह से उनको आज जो है विश्व दिव्यांगजन दिवस पर लगा है और क्या कहना चाह रहे हैं। आप देख रहे हैं सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आकर के बच्चों का उत्साहवर्धन किया है और वह किसी से भी कम नहीं है, ये उनके दिल और दिमाग में तक पहुंचा दिया है कि किस तरह से देखिए चेहरे जो हैं वह खुद देखिए चेहरों की चमक ही ऐसी है कि किसी कुछ बोलने की बात ही नहीं है। और भी हम लोगों से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगातार सभी के चेहरे पर मुस्कान है और इनको ये तोहफा भी मिला है। जी जी He's very happy that so many people are coming and meeting, and we have so many ideas how to make things, and we are normal and hearing people, we all are same. Only thing we need experience, we have no fear, our mind also is open, we are able to go ahead. We are not no handicapped बच्चे वो कम नहीं है, हम लोग भी बराबर है जी, हम भी बराबर है। We are also able to do things and we are also happy today. आप देख रहे हैं कि चेहरों की मुस्कान ही सारी बातों को बयां कर दे रही है कि वह कितने खुश हैं। विश्व दिव्यांग दिवस पर लगातार हमने सभी यहाँ पर जितने लोग थे उनसे बात करने की एक कोशिश की और एक हमारी सोच थी कि हम हर एक दिव्यांग जन की समस्या भी आपको दिखाएं कि किस तरह से वह लगातार अपनी जिंदगी में संघर्षरत हैं और किसी न किसी तरह से वह लगातार अपनी जिंदगी को संवारने का भी काम कर रहे हैं। विश्व दिव्यांग दिवस पर हमने सभी यहाँ के लोगों से बात की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आपको संदेश भी सुनाया कि उन्होंने बताया कि यह दिव्यांग किसी से भी कम नहीं है, वह हमारे ही तरह हैं। उनके अंदर भी वो उत्साह है जो सब हम कर सकते हैं वह भी कर सकते हैं। इस विश्व दिव्यांग दिवस पर सभी को बधाई। और हंगामा टाइम यहाँ पर एक विशेष रिपोर्ट आपको दिखाएगा कि किस तरह से यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ और किस तरह से क्या बच्चों की मांगे थी, क्या बच्चों के अंदर उत्साह था, क्या बच्चे कर सकते हैं, वह किसी से भी कम नहीं है। दिव्यांगों के साथ में हमेशा खड़े रहिए और आप इस बात को जानते रहिए कि क्या जी क्या कहना चाह रहे हैं, बताएं। मेरा नाम नीतीश राय है जी। हाँ, मैं चेतक में पढ़ता हूँ, हम मॉनिटर हैं। अच्छा, गुड गुड, वेरी गुड। आप देख रहे हैं कि लगातार किस तरह से खुशी वर्धन है और लगातार दिव्यांग जन फोटो खींच रही है और विश्व दिव्यांग गाना बताइए। माइक छोड़ दीजिए, माइक हम पकड़े, माइक पकड़े हैं, सुनाइए। कौन सा? कोई सा भी। हाँ, छोड़ दीजिए, माइक हम पकड़े हैं, बताइए। तेरी परदेसी रात रह जाओगे, पहली गाड़ी से घर से लौट जाओगे, पहली बारिश में हमें भी के जाओगे। जी देखिए कितना खूबसूरत गाना जो है लगातार दिव्यांग हमें सुना जाओगे कि पहली गाड़ी से चलो के जाओगे। जी आप देखिए किस तरह से जो है चेहरों पर मुस्कान। आप देखते रहिए, बहुत अच्छा लगा और हम लगातार आपको दिखाएंगे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की राजधानी में क्या खास कार्यक्रमों के आयोजन हो रहे हैं। इसी के साथ मैं अमित कश्यप सहयोगी मोहित के साथ लखनऊ से इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार। ये विशेषता माननीय मुख्यमंत्री जी की बाल प्रेम, छोटे बच्चों से बहुत ही दिल से उनको प्यार करते हैं। किसी भी कार्यक्रम में जब अन्नप्राशन वगैरह का कार्यक्रम रखा जाता है, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल के रूप में सज के आते हैं, अपने कर कमलों से खीर खिलाकर अन्नप्राशन करते हैं और गोदी में लेके पूरे स्नेह के साथ उनको दुलार करते हुए आशीर्वाद देते हैं।
ये विशेषता व्यक्तित्व की, जिसे हम महान प्रतिभा कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी। जैसा कि आप देख रहे हैं एलईडी पर, रंग बिरंगी स्टॉल्स लगी हुई हैं और आप सभी से अनुरोध है कि कार्यक्रम के पश्चात आप लोग भी प्रदर्शनी का अवलोकन जरूर कीजिएगा। इतनी मेहनत और परिश्रम के साथ सजाया गया हर एक स्टॉल अपने आप में बहुत कुछ दर्शा रहा है और बहुत कुछ बता भी रहा है। सभी के साथ वार्ता करते हुए एक एक स्टॉल्स पर यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन और उसके पश्चात हमारे विशेष जन जो बाहर है सहायक उपकरणों का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से होगा, जिसके अंतर्गत ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, एमआर किट और स्मार्ट केन जैसे उपकरण वितरित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। बच्चों से बात करते हुए हमारी विभिन्न संस्थाएं साइन लैंग्वेज में हमारे इन बच्चों ने अपनी बात मुख्यमंत्री जी को बताई और सर पे हाथ फेर कर आशीर्वाद दिया। अपने हुनर को अपने स्टॉल्स के माध्यम से दर्शाया हमारे इन संस्थाओं ने और हमारे विशेष विद्यालयों के टीचर्स और विद्यार्थियों ने मिलकर अपने स्टॉल में अपनी प्रतिभा, अपने हुनर को प्रतिपादित किया यशस्वी मुख्यमंत्री जी के समक्ष। और बारीकी से हर एक स्टॉल को देखते हुए अवलोकन करने के पश्चात हमारे इस विशाल प्रेक्षागृह के बाहर कॉरिडोर में हमारे विशेष जनों को अपने कर कमलों के माध्यम से ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, एमआर किट, स्मार्ट केन जैसे उपकरण भेंट करके उनको स्वावलंबी बनाने के लिए एक नया कदम। और जैसे ही यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन इस विशाल मंच पर होता है, आप सभी से अनुरोध है कि अपने अपने स्थान पर खड़े होकर तालियों के माध्यम से हम तब तक अभिनंदन वंदन स्वागत करेंगे जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर अपना स्थान ग्रहण नहीं कर लेते हैं, क्योंकि ये हम सभी के लिए सौभाग्य नहीं परम सौभाग्य की बात है कि आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी अपने विश्राम कार्यक्रम के कुछ क्षणों के साथ हम सभी के साथ होंगे।
बाहर हमारे विशेषजनों को सहायक उपकरणों का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से संपन्न हो रहा है और उसी के पश्चात इस प्रेक्षागृह में विशाल भव्य मंच पर सुआगमन। और एक बार जोरदार तालियों सभी को अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। खड़े होकर लगातार तालियों के माध्यम से अभिनंदन, वंदन, स्वागत। तब तक परम आदरणीय यशस्वी पूजनीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी का सुआगमन। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी पूजनीय माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी के साथ लगातार तालियों के साथ, जोरदार तालियां। जी हाँ, आज का ये शुभ दिन, ऐतिहासिक दिवस की बहुत सारी बधाइयों और शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। नमस्कार, सादर प्रणाम। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण और दिव्यांगजन की सहायक उपकरण वितरण समारोह में पधारे हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में अपनी गरिमामय उपस्थिति से अलंकृत करने वाले परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी को शत शत प्रणाम करते हुए मंचासीन समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों का और हमारे विभिन्न विद्यालयों से पधारे सभी विद्यार्थियों का और हमारे अभिभावकों का, टीचर्स का और विभागीय अधिकारीगणों का, पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत करते हुए जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी कार्य का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से किया जाता है और जिसके लिए सादर आमंत्रित करते हुए ससम्मान अनुरोध करते हुए परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने कर कमलों से आज के इस ऐतिहासिक दिवस जो कि पूरे विश्व में मनाया जाता है, दीप को प्रज्वलित करके, आलोकित करके उसका शुभारंभ करें। तालियों के माध्यम से अभिनंदन, वंदन, स्वागत। अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित करते हुए और यही विश्वास कि सभी के दिलों से अज्ञान रूपी अंधकार को निकालकर ज्ञान रूपी प्रकाश आलोकित करता रहे और ये दिन आप सभी के जीवन में खुशियां लाए, आप सभी अपने मंजिल पर पहुंचे। और आज का ये दिन जो कि पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, पूरे हर्षोल्लास के साथ। जोरदार तालियां समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगण अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित करते हुए। और अतिथि देवो भव, ये हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा जो हमें ये बताती है, जिसके लिए
अनुरोध करते हुए माननीय मंत्री पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश माननीय श्री अनिल राजभर जी से कि अपने कर कमलों से अंगवस्त्रम के रूप में शॉल उड़ाकर अभिनंदन, वंदन, स्वागत और पुष्पों के माध्यम से आतिथ्य सत्कार परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। अंगवस्त्रम उड़ाकर और पुष्पों के माध्यम से आतिथ्य सत्कार करते हुए माननीय मंत्री जी दीप प्रज्वलन से शुभारंभ, आतिथ्य सत्कार और अब स्वागत उद्बोधन हेतु और कार्यक्रम के उस प्रस्तावना हेतु सादर आमंत्रित करते हुए माननीय कुलपति डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश प्रोफेसर राणा कृष्ण पाल सिंह जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री एवं विश्वविद्यालय के सामान्य परिषद के अध्यक्ष श्री योगी आदित्यनाथ जी, श्री अनिल राजभर जी, माननीय मंत्री पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, श्री हेमंत राव अपर मुख्य सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, श्री सत्यप्रकाश पटेल निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, विद्यालयों के प्राचार्य, विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, अधिकारी एवं कर्मचारी, आमंत्रित गणमान्य अतिथि, पुरस्कार प्राप्तकर्ता, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्य, देवियों और सज्जनों, आप सभी का मैं आज विश्व दिव्यांगता दिवस समारोह के अवसर पर इस विश्वविद्यालय में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार का दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सक्रिय रूप से विभिन्न गैर सरकारी संगठनों तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सुझाव, अनुभव, अपेक्षाओं को समाहित करते हुए एक अधिक न्याय संगत, प्रगतिशील निर्णय प्रणाली व दिव्यांगजन की विशिष्ट परिस्थितियों के प्रति जागरूकता विकसित करते हुए एक समावेशी समाज के निर्माण की ओर अग्रसर है। इस कड़ी में आज विश्व दिव्यांगता दिवस के अवसर पर पुरस्कृत हो रहे दिव्यांगजनों, सम्मानित हो रहे दिव्यांग विद्यार्थियों, संस्थाओं को मैं अनेक हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं तथा आशा करता हूं कि आप सभी अपने आप को समाज में पूर्णता स्थापित करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने, जिससे कि आज आप सभी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपने उत्कृष्ट कार्यों द्वारा राष्ट्र निर्माण एवं विश्व मानवता के हित में योगदान दें। आप सभी को अवगत कराते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों से इस विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति के 2020 के अनुरूप ऑनलाइन शिक्षण प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी और तकनीकी की अधिकाधिक प्रयोग के दृष्टिगत वर्तमान में दिव्यांगजनों को टैबलेट, उनकी आवश्यकता के अनुसार डिजी प्लेयर वितरित कर उनके शिक्षण प्रशिक्षण को आधुनिक तकनीकी के साथ समाहित करने का अनोखा प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए वर्तमान मुख्यमंत्री जी को सादर धन्यवाद दिए जाने की आवश्यकता है कि उनके द्वारा समय से पहल करते हुए तकनीकी संबंधी नई नई योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को शिक्षा एवं उनके पुनर्वासन हेतु निरंतर कार्य करते हुए आ रही बाधाओं एवं चुनौतियों का समाधान भी तत्परता से किया जा रहा है। आज इस अवसर पर दिव्यांगता के क्षेत्र कार्य करने वाले महानुभावों एवं संस्थाओं को उनके द्वारा विगत वर्षों में दिव्यांगता के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों हेतु पुरस्कृत किया जाएगा। पुरस्कृत हो रहे दिव्यांगजनों, सम्मानित हो रहे दिव्यांग विद्यार्थियों, संस्थाओं को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं तथा माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय मंत्री जी को दिव्यांगजनों हित किए जा रहे कार्यों एवं सकारात्मक प्रयास हेतु आज इस पुनीत अवसर पर सादर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुगत करे थे डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के माननीय कुलपति प्रोफेसर राणा कृष्ण पाल सिंह जी। और अब विश्व दिव्यांग दिवस के उस उपलक्ष्य पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से संबंधित एक वृत्त चित्र। तो आइए देखते हैं ये एक छोटी सी फिल्म हमारे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा बनाई गई। तो लीजिए प्रस्तुत है वृत्त चित्र। हमारी योगी सरकार ने दिव्यांगजनों की भलाई के लिए, उनकी खुशहाली के लिए कई सारी योजनाएं चला रखी हैं। हमको तो भैया बस एक ही योजना के बारे में जानकारी है,
और वो है भरण पोषण योजना। कल ही हमको पेंशन मिली है। अरे इसे भी योगी सरकार ने बढ़ाकर 300 से 500 कर दिया है। अच्छा, और जानते हो, कुष्ठ रोग से ग्रसित दिव्यांगजनों के लिए 2500 रुपए प्रतिमाह की पेंशन दी जा रही है। विकलांग नहीं, दिव्यांग हो तुम। और हमारी प्रदेश सरकार ने तो दिव्यांगजनों की मजबूती के लिए दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग भी बना दिया है, पता है। और ये देश के कुछ गिने चुने प्रदेशों में ही है, जिनमें हमारा उत्तर प्रदेश भी एक है। और ये विभाग दिव्यांगजनों की आत्मनिर्भरता और विकास के लिए निरंतर काम कर रहा है। अच्छा, हाँ, ट्राई साइकिल के आवेदन के साथ ही साथ अपनी दुकान के लिए भी आवेदन कर दो। और क्या क्या योजना है हम दिव्यांगजनों के लिए? भैया जरा विस्तार से बताना। कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण योजना। इस योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए तक के उपकरण, जिनमें ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी, श्रवण यंत्र, कृत्रिम हाथ पैर, कैलिपर आदि मुफ्त दिए जाते हैं। दिव्यांगता निवारण हेतु 21 प्रकार की शल्य चिकित्साओं के लिए अधिकतम 10,000 रुपए दिए जाते हैं और श्रवण बाधित बच्चों के कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए अधिकतम 6 लाख रुपए प्रति लाभार्थी को अनुदान दिया जा रहा है। शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत शादी करने वाले युवक युवती दोनों दिव्यांग हो तो योगी सरकार उनको 35,000 रुपयों की आर्थिक मदद करती है। दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश दिव्यांग जनों को और सशक्त बनाने के लिए उनकी शिक्षा को लेकर सतत प्रयत्नशील है। इसके लिए अलग अलग श्रेणी के दिव्यांगों के लिए अलग अलग आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। जैसे शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के लिए हाई स्कूल स्तर पर प्रयास राजकीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। राजकीय प्रयास विद्यालय लखनऊ को अपने उच्च स्तरीय शिक्षण एवं प्रशिक्षण व्यवस्था सहित कैंपस की उच्च स्तर की प्रबंध प्रणाली के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मानक ISO 9001-2015 प्रमाणीकरण प्रदान किया गया है। मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त बालक बालिकाओं के लिए ममता विद्यालय बनाया गया है। मूक बधिर बालकों के लिए संकेत राजकीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है और दृष्टि बाधितों के लिए स्पर्श विद्यालय। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकलांग कल्याण विभाग का नाम दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग रखा और दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से शारीरिक और मानसिक चुनौतियों से जूझ रहे समाज के उस बड़े तबके को सम्मान दिलाने और उनके सशक्तिकरण के एक संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए पूरे देश को जहां प्रेरित किया। इन विद्यालयों के साथ साथ 3 से 7 साल तक के दिव्यांग बच्चों के लिए प्री स्कूल के रूप में बचपन डे केयर सेंटर्स भी प्रत्येक मंडल मुख्यालयों पर संचालित किए जा रहे हैं। दिव्यांग बालक बालिकाओं की उच्च शिक्षा के लिए जनपद लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय का संचालन किया जा रहा है। विभाग द्वारा लखनऊ में राजकीय ब्रेल प्रेस का संचालन किया जा रहा है। यहाँ अत्याधुनिक मशीनों के माध्यम से छपी ब्रेल लिपि की पुस्तकें प्रदेश के दृष्टि बाधित विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाती हैं। विशिष्ट दिव्यांग जनों को विश्व दिव्यांग दिवस पर कई श्रेणियों में राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया जा रहा है। योगी जी की सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश में जो हमारे 43 लाख के आसपास दिव्यांगजन हैं, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने का, उनकी जिंदगी को बदलने का और उनको आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प उत्तर प्रदेश की सरकार का है, उसके लिए हम लोग रात दिन प्रयास कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ आभार प्रकट करते हैं यशस्वी परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनकी वृहत और सकारात्मक सोच आप विशेष लोगों के जीवन में एक नई ज्योति बनकर आती है। और कार्यक्रम के उस अगले सोपान पर चलते हुए उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करते हुए माननीय मंत्री पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश परम आदरणीय माननीय श्री अनिल राजभर जी को एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। विश्व दिव्यांग दिवस के इस अवसर पर राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश में रहने वाले 25 करोड़ लोगों के आशा और उम्मीद
देश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हम सब के मुखिया पूज्य महाराज जी, इस अवसर पर मंच पर उपस्थित प्रमुख सचिव हेमंत राव साहब, कुलपति महोदय, हमारे निदेशक महोदय, विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, इस अवसर पर यहां उपस्थित विश्वविद्यालय के हमारे प्रिय छात्र भाई, छात्रा बहनें, साथ ही प्रदेश के कोने कोने से आए जिनको आज इस पुरस्कार वितरण समारोह का जिनको हिस्सा बनाया गया है, हम उनका भी स्वागत करते हैं। स्वागत करते हुए आप सभी लोगों को विश्व दिव्यांग दिवस की मैं बधाई देता हूं। आप सबको ढेर सारी शुभकामना देता हूं। साथ ही मैं पूज्य महाराज जी का स्वागत कैसे करूं, मेरे पास शब्द कम हैं। जब कभी भी हम सब लोग दिव्यांग भाइयों की कोई भी समस्या को लेकर महाराज जी के दरवाजे पर हम लोग गए होंगे, चाहे वो कोरोना काल की कठिन चुनौती रही हो, जब पूरा देश और दुनिया इस संकट का सामना कर रहा था, उस समय भी हम सब लोग जब कभी भी पूज्य महाराज जी के पास दिव्यांग विभाग की किसी समस्या को लेकर हम लोग गए हैं, कभी भी पूज्य महाराज जी ने हम लोगों को निराश नहीं किया है। जो सरकार का खजाना होता है उसके दरवाजे को दिव्यांगों के लिए हमेशा खोल कर रखा, हमेशा खोल कर रखा, और हमेशा हमसे कहते रहे कि जितना बेहतर कर सकते हैं उतना दिव्यांग भाइयों के लिए बेहतर हम लोगों को करना है। चाहे किसी भी परिस्थिति का हमको सामना करना पड़े, हम सामना करेंगे, लेकिन दिव्यांग भाई बहनों के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो उसको दूर करने का जितना भी हो सकेगा उतना हम काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम संकल्पित हैं। वो चाहे कोरोना काल में चाहे पेंशन की बात रही हो, चाहे यहां पर ब्रेल प्रेस को स्थापित करने का विषय रहा हो, चाहे कोई विषय रहा हो, जब कभी भी मुख्यमंत्री जी के सामने, और मैं बड़े ही सम्मान के साथ मुख्यमंत्री जी का मैं स्वागत करना चाहता हूं। यह 43 लाख उत्तर प्रदेश में रहने वाले दिव्यांग, और यह तो तब संख्या थी जब हम 7 प्रकार की दिव्यांगता को परिभाषित करते थे। आज की तारीख में पूज्य प्रधानमंत्री जी के पहल पर 21 प्रकार की हम दिव्यांगता को परिभाषित कर रहे हैं। अगर उस दृष्टिकोण से हम विचार करें, देखें, तो आज उत्तर प्रदेश में तकरीबन 1 करोड़ की संख्या तक हम पहुंचने जा रहे हैं। हमारे दिव्यांगों की संख्या 1 करोड़ होने जा रही है। और मुख्यमंत्री जी, हम स्वागत करना चाहते हैं अपने तरफ से, सम्मानित मंच के तरफ से, इस प्रदेश में रहने वाले 1 करोड़ दिव्यांग भाई और बहनों की तरफ से हम स्वागत करना चाहते हैं। जो उम्मीद का चिराग ये 1 करोड़ लोगों के जीवन में आपने रोशन किया है, उसके लिए ये पूरा विभाग, हम सब लोग आपके आभारी हैं। हम धन्यवाद आपका करना चाहते हैं। कभी भी आपने विभाग को निराश नहीं किया है, चाहे वो आरक्षण को बढ़ाने का विषय रहा हो, चाहे शिक्षा में आरक्षण को बढ़ाने का विषय रहा हो, चाहे सेवा में बढ़ाने का आरक्षण का विषय रहा हो। कभी भी हम लोग जब भी आपके पास गए, दिल खोलकर आपने हम लोगों को आशीर्वाद दिया, मार्गदर्शन किया, और हम आने वाले वक्त में निश्चित तौर पर जिस तरह की जिज्ञासा हमने आपके अंदर देखी है, विभाग को ऊपर उठाने की बात जिस तरह से आप करते हैं, दिव्यांग भाइयों की जिंदगी को बदलने की बात जिस तरह से आप करते हैं, हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में रहने वाला हमारा 1 करोड़ दिव्यांग भाई और बहन, उनकी जिंदगी बदल कर रहेगी, वो आत्मनिर्भर बन के रहेंगे। मैं एक बार फिर विश्व दिव्यांगता दिवस की आप सबको बधाई देते हुए, आप सभी के तरफ से, इस मंच के तरफ से, मैं अपने तरफ से भी, विभाग के तरफ से भी पूज्य महाराज जी का मैं बार बार अभिनंदन करता हूं, मैं बार बार स्वागत करता हूं और अपनी बात को रोकता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने उद्बोधन से अब सभी को अंकित करे थे माननीय मंत्री पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, माननीय श्री अनिल राजभर जी।
माननीय मंत्री जी ने सभी के दिलों की बात अपने माध्यम से कही। वाकई में ये विश्वास की बात है कि आज हमारे प्रदेश का जन जन एक एक व्यक्ति दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता है। परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ दिल की गहराइयों से हम आभार प्रकट करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और अब वो पल, वो क्षण जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है, सम्मान समारोह, जिसके लिए नमन करते हुए, ससम्मान आमंत्रित करते हुए अनुरोध करना चाहूंगी यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने कर कमलों से हमारी उन सभी प्रतिभाओं को सम्मानित करें। सर्वप्रथम हमारे राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु हमारे सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी का पुरस्कार जाता है श्री अजय कुमार जी को। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। हमारे अजय कुमार जी, आपकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं और आपको सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग के रूप में पुरस्कृत किया जाता है। और इसके पश्चात श्री नागेंद्र कुमार जी, आपको सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी का, जो कि आप पुनर्वास हेतु कार्य करने का अनुभव है और आप हमेशा उत्कृष्ट कार्यों के मामले से दिव्यांग जनों की मदद करते रहते हैं। एक बार जोरदार तालियां श्री नागेंद्र कुमार जी के लिए। सुश्री नीतू द्विवेदी, आप उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय इटारवा में टाइपिस्ट के पद पर कार्यरत हैं और आज आप सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी के उस राष्ट्रीय राज्य स्तरीय पुरस्कार से आपको पुरस्कृत किया जाता है। सुश्री नीतू द्विवेदी अंग वस्त्रम उड़ाकर, सम्मान पत्र प्रदान करके मेडल और हमारे सभी प्रतिभागियों को, सभी प्रतिभाओं को 25,000 रुपए धनराशि प्रदान की जाती है। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी प्रतिभाओं के लिए। सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेंट अधिकारी के रूप में कैफेबिलिटी फाउंडेशन वाराणसी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आपकी स्थापना हुई और आप हमारे इन सभी दिव्यांगजनों को होटलों में रोजगार पाने का अवसर प्रदान करते हैं। एक बार बहुत सारी बधाइयां। और सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में सुश्री इरफाना तारिक, एक बार जोरदार तालियां। आप दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के लिए बहुत ही सफल कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं और जिससे कि हमारे दृष्टिबाधित, हमारे सभी स्टूडेंट, सभी व्यक्ति लाभान्वित होते हैं। सुश्री इरफाना तारिक, एक बार जोरदार तालियां। डॉक्टर सी तुलसीदास, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में आपको चयनित किया गया, आपको पुरस्कृत किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का पुरस्कार देकर और दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाने में और उसके बचाव हेतु आपको प्रदान किया जाता है। हमारे उस श्रेणी में स्वैच्छिक संस्था भागीरथी सेवा संस्थान सोसाइटी, संस्थाओं को जो कि हमारे दिव्यांगजनों के लिए कार्य करती है। स्वैच्छिक संस्था प्रेम धाम चैरिटेबल सोसाइटी, प्रेम धाम चैरिटेबल सोसाइटी के बाद प्रोफेसर मंगला कपूर, एक बार जोरदार तालियां मंगला कपूर जी के लिए। गायन के क्षेत्र में दिव्यांगजनों की सेवा करते हुए प्रशिक्षित करती हैं उनको हमारी प्रोफेसर मंगला कपूर जी। मंगला कपूर जी के पश्चात कुमारी जिया राय, श्री धीरज श्रीवास्तव जी, एक बार जोरदार तालियां धीरज श्रीवास्तव जी के लिए। प्रेरणा स्रोत के रूप में आज आपको राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। दिव्यांगजनों के प्रेरणा स्रोत के रूप में श्री धीरज श्रीवास्तव जी, एक बार जोरदार तालियां। कुमारी जिया राय, आप तैराकी के फील्ड में आपने बहुत सारे मेडल, बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त किए हैं और बहुत सारे पुरस्कारों में आपके नाम है। आज आपको तैराकी के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में पुरस्कार प्रदान किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां कुमारी जिया राय के लिए। इसके पश्चात श्री सौरभ तिवारी जी, आपको प्रेरणा स्रोत का राज्य स्तरीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां
तिवारी जी के लिए सर्वश्रेष्ठ सृजनशील वयस्क दिव्यांग व्यक्ति श्री नव कुमार अवस्थी जी। मैकेनिक के रूप में कार्य करने का आपका अनुभव है और आप इस अनुभव को बांटते हैं हमारे सभी दिव्यांगजनों के साथ, उनको प्रशिक्षित करते हैं। नव कुमार अवस्थी जी, आपको सर्वश्रेष्ठ सृजनशील दिव्यांग व्यक्ति का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके पश्चात सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में श्री लव वर्मा जी। लव वर्मा जी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं क्रिकेट के, एक बार जोरदार तालियां। और अपनी इस प्रतिभा को हमारे दिव्यांगजनों के सभी विद्यार्थियों के साथ, अभिव्यक्तियों के साथ बांटते हुए उनको प्रशिक्षित भी करते हैं और उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन के लिए आपको अनेकों बार सम्मानित भी किया गया है और आज आपको सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी के राज्य स्तरीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है। इसके पश्चात सुश्री रति मिश्रा। रति मिश्रा, एक बार जोरदार तालियां। आप जूडो की खिलाड़ी हैं, जूडो में आपने बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त किए हैं और इतनी छोटी सी उम्र में आप लोगों को प्रशिक्षित भी करती हैं। आज आपको सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार प्राप्त दिया जाता है। श्रीमती शगुन सिंह। शगुन सिंह जी अपने पद पर रहते हुए अपने दायित्वों के साथ दिव्यांगजनों के हित के लिए कार्य करती हैं, बहुत सारे उनकी सुविधाओं को उपलब्ध कराती हैं श्रीमती शगुन सिंह। इसके पश्चात उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया जाता है श्री पवन कुमार। पवन कुमार जी को आपको राज्य स्तरीय सम्मान से सम्मानित किया जाता है, एक बार जोरदार तालियां। श्री शारदा प्रसाद धर्मार्थ सेवा संस्थान, ये हैं पवन कुमार जी। श्री शारदा प्रसाद धर्मार्थ सेवा संस्थान जालौन को आपको राज्य स्तरीय सम्मान से सम्मानित किया जाता है, एक बार जोरदार तालियों के साथ। उसके पश्चात स्वैच्छिक संस्था अद्वैत फाउंडेशन सेवा संस्थान सुल्तानपुर, आपको सम्मानित किया जाता है राज्य स्तरीय सम्मान प्रदान करके। हमारे सभी विजेताओं के लिए बहुत जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन और हमारे राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली सभी प्रतिभाओं के साथ एक सामूहिक चित्र। हमारे कुछ स्टूडेंट सर जिन्होंने हाई स्कूल और इंटर में 75% से ज्यादा प्राप्त किए हैं नंबर, उनको भी सम्मानित करने के लिए पहले एक सामूहिक चित्र हमारे राज्य स्तरीय पुरस्कार के सभी विजेताओं के लिए। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी आगे। हमारे राज्य स्तरीय पुरस्कार हमारे जिन प्रतिभाओं ने प्राप्त किया है, आप सभी से अनुरोध है कि सामूहिक चित्र के लिए आप मंच के समक्ष आ जाएं और हमारे सभी छायाकार बंधु इस यादगार पल को कैमरे में कैद करते हुए एक बार जोरदार तालियां। हमारे सभी प्रतिभाओं के लिए बहुत सारी बधाइयां। इस मंच के माध्यम से उनकी प्रतिभा को सम्मानित किया। परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कर कमलों से आशीर्वाद प्रदान करके। और इसके पश्चात हमारे वो विद्यार्थी जिन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 75 से अधिक, रुक जाओ एक सेकंड रुको, हाई स्कूल के हमारे ये स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 75% से अधिक अंक प्राप्त किए, जिसमें है श्री चंद्र प्रकाश। चंद्र प्रकाश, एक बार जोरदार तालियां। स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक इंटर कॉलेज वाहन रोड का ये स्टूडेंट श्री चंद्र प्रकाश जी। इसके पश्चात कुमारी निहारिका वर्मा, ये स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालिका इंटर कॉलेज महान रोड लखनऊ की छात्रा हैं। 75% से ज्यादा प्राप्त हाई स्कूल के स्टूडेंट कुमारी ज्योति साहनी, स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालिका इंटर कॉलेज नॉर्मल कैंपस गोरखपुर। ये आ रही है कुमारी ज्योति साहनी, स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालिका इंटर कॉलेज गोरखपुर से 75% से ज्यादा अंक प्राप्त करते हुए। ज्योति के बाद श्री रितेश कुमार, स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक इंटर कॉलेज लाल डिग्गी गोरखपुर। श्री रितेश कुमार,
ये हमारे सभी प्रतिभाएं। इसके पश्चात श्री अमर सिंह, स्पर्श राष्ट्रीय दृष्टिबाधित बालक इंटर कॉलेज मेरठ, और ये थे हमारे हाई स्कूल के स्टूडेंट श्री अमर सिंह, जिनको कि सम्मानित किया जा रहा है। इसके पश्चात इंटरमीडिएट के हमारे वो छात्राएं कुमारी अंजलि बंसल, स्पर्श राष्ट्रीय दृष्टिबाधित बालिका इंटर कॉलेज लखनऊ मोहान रोड, दीपक कुमार मिश्रा, स्पर्श राष्ट्रीय दृष्टिबाधित बालिका इंटर कॉलेज महोखर बांदा से। एक बार जोरदार तालियां दीपक कुमार मिश्रा। श्री नवरत्न और उसके पश्चात श्री जीतू पाल। ये सभी स्टूडेंट स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक इंटर कॉलेज बांदा के स्टूडेंट दीपक, नवरत्न और जीतू। इसके पश्चात स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालिका इंटर कॉलेज मोहन रोड लखनऊ आरती देवी, 75% से ज्यादा अंक प्राप्त इंटरमीडिएट में। हमारे होनहार प्रतिभावान विद्यार्थी, बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। और ये सामूहिक चित्र, इसके पश्चात हमारे सभी विद्यार्थियों का परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद के साथ। और इस यादगार पलों को अपने कैमरे में कैद करते हुए हमारे सभी सम्मानित छायाकार बंधु। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी प्रतिभाओं के लिए। हमारी ये प्रतिभाएं जो अपने आप में आगे बढ़ती हैं अपनी मेहनत से, और इन प्रतिभाओं के लिए हम बस यही कह सकते हैं कि हर कली तुमसे खुशबू उधार मांगे, हर कली तुमसे खुशबू उधार मांगे, आफताब तुमसे नूर उधार मांगे, और तुम सब जिंदगी में इतने आगे जाना कि हर कोई तुमसे तुम्हारा पता उधार मांगे। और बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाओं के साथ कार्यक्रम के अगले सोपान पर चलते हुए अपनी सकारात्मक और वृहत सोच से हमारे हर वर्ग, क्षेत्र, जाति, धर्म और आयु के लोगों की बातों को अपने दिल के माध्यम से उनकी समस्याओं को सुलझाने हेतु एक नई मंजिल और सफर को सरल बनाने वाले यशस्वी परम आदरणीय श्रद्धेय, जिन्होंने पूरे देश में हमारे उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाया, गौरव बढ़ाया, ऐसी अद्भुत विलक्षण व्यक्तित्व के धनी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं शत प्रणाम करते हुए, सादर आमंत्रित करते हुए ससम्मान अनुरोध करना चाहूंगी कि अपने आशीर्वचन से हम सभी को अनुग्रहित करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के मंत्री, मेरे वरिष्ठ सहयोगी अनिल राजभर जी, विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री हेमंत राव जी, कुलपति शकुंतला मिश्रा, राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय प्रोफेसर राणा कृष्णपाल सिंह जी, निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग श्री सत्यप्रकाश पटेल जी, विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सभी आचार्यगण, विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए सभी उपस्थित आचार्य और अध्यापकगण, विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए सभी संचालक और उपस्थित प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आप सबको विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से आप सबके इस उत्साह, आपकी इस प्रतिभा का हृदय से स्वागत करता हूं,
अभिनंदन करता हूं। आज यहाँ पर उन तमाम संस्थाओं के साथ साथ अपने अपने फील्ड में कुछ विशिष्ट स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों का सम्मान हुआ है। मैं उन सभी पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चों को प्रदेश शासन की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उन संस्थाओं के जुड़े हुए सभी संस्थान के प्रमुख हैं, उन सभी को भी मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उनके द्वारा एक बेहतरीन प्रयास किया जा रहा है कि किन्हीं परिस्थितियों में शारीरिक या मानसिक रूप से थोड़ी भी कहीं कोई कमी रह गई है तो उस कमी को इनके द्वारा प्रयास करके शासन की योजनाओं के साथ जोड़ करके इन बच्चों की प्रतिभा और उस ऊर्जा का लाभ समाज और राष्ट्र को प्रदान करने में सब अपना योगदान दे रहे हैं। ये पूरा कार्य ही अभिनंदनीय है। इस अवसर पर मुझे आप सबको बताते हुए प्रसन्नता है कि अभी पिछले दिनों हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से मेरठ में एक कार्यक्रम आयोजित किया था। आपने देखा होगा वर्तमान में पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है। ये कोरोना महामारी के कारण दुनिया की पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त हुई है, लेकिन इस कोरोना महामारी के दौरान हमारे जो पैरा ओलंपिक हैं उन्होंने टोक्यो में जाकर के बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। यानी अब तक का सबसे बड़ा दल 56 खिलाड़ियों का दल पैरालंपिक में भागीदार बना। भारत ने 19 मेडल प्राप्त किए और प्रदेश सरकार ने मेडल प्राप्त करने वाले उन सभी खिलाड़ियों को भारी पुरस्कार राशि से सम्मानित करने का कार्य किया। यह आयोजन मेरठ में पूरी भव्यता के साथ वहां संपन्न हुआ है। पैरालंपिक में सफलता इस बात को प्रदर्शित करता कि थोड़ा भी इन्हें प्रोत्साहन कर दिया जाए तो वे अपनी प्रतिभा का लाभ समाज और राष्ट्र को भरपूर दे सकते हैं। और इसके लिए प्रदेश सरकार एक बार फिर से आपके पास आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आई है कि सरकार हर प्रकार से आप सभी को हर प्रकार का सहयोग करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश में हमारी सरकार ने आने के तत्काल बाद दिव्यांगजनों की पेंशन की राशि को बढ़ाने का काम किया। विभाग के बजट को भी बढ़ाया गया और साथ साथ भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ मिलकर के हर एक जनपद में दिव्यांगजनों के लिए कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के विशेष कार्यक्रम भी आयोजित कराए। वर्तमान में हम उन तमाम दिव्यांगजनों को जिनके पास मोटराइज ट्राईसाइकिल नहीं थी, उन्हें मोटराइज ट्राईसाइकिल देने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ संवाद बनाकर के प्रयास प्रारंभ किया है कि लगभग हर जनपद में 100 मोटराइज ट्राईसाइकिल प्रदेश के अंदर वितरण के लिए उपलब्ध करवाई जाए और इस पर कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिव्यांगजनों की प्रतिभा को बहुत नजदीक से पहचाना है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है। भारत की ऋषि परंपरा में कौन नहीं जानता है ऋषि अष्टवक्र को, वह भी तो दिव्यांग थे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा उस कालखंड में भी मनवाया था। यही नहीं, मध्यकाल में हम देखते हैं कैसे महाकवि सूरदास ने अपनी रचनाओं के माध्यम से कैसे उस कालखंड में कृष्ण की उन लीलाओं को, कृष्ण पर रचे गए अपने पद्यों के माध्यम से किसको न अपनी ओर आकर्षित किया हो।
विश्व प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग को कौन नहीं जानता है। भाइयों बहनों, एक लंबी श्रृंखला है जो इस बात को प्रदर्शित करता है कि थोड़ी भी उन्हें उचित माहौल दे दिया जाए तो वे बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए विकलांग शब्द को दिव्यांग में बदल करके हर एक शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए एक मंच दिया, उन्हें सम्मान देने का, उन्हें गौरव के साथ आगे बढ़ने का। भाइयों बहनों, जब आज हम यहां पर लखनऊ में विश्व दिव्यांग दिवस के इस आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं, मुझे अभी पिछले दिनों गोरखपुर जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। पिछले सप्ताह ही वहां पर एक चिकित्सक ने, जो ENT के सर्जन हैं, 150 बच्चों का कॉन्क्लियर इम्प्लांट की कार्रवाई संपन्न की और उसमें एक बालिका तो इतनी सफलतापूर्वक अपना जीवन आगे बढ़ा रही। इस समय वह हाई स्कूल की परीक्षा देकर के सफलतापूर्वक अच्छे अंकों से उसने इसमें अर्जित किया। और जब मेरे साथ उसका संवाद हो रहा था तो वह बहुत अच्छे ढंग से, लगता ही नहीं था कि कभी वह मूक बधिर रही होगी। यानी चीजें दिखाती हैं कि हमें विज्ञान के साथ, तकनीक के साथ अपने दिव्यांग जनों को जोड़ना पड़ेगा। सरकार कॉन्क्लेयर इम्प्लांट के लिए 6 लाख रुपए राज्य सरकार उन्हें उपलब्ध करा रही, सहायता के लिए उपलब्ध करा रही है। अनेक ऐसी योजनाएं वर्तमान में चल रही हैं जिन योजनाओं का लाभ अगर हम उन सभी पीड़ित परिवारों को उपलब्ध करवा सकें या संस्थाओं को उपलब्ध करा सकें तो उन्हें भी सामान्य मनुष्य के रूप में अपना जीवन आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। प्रदेश के अंदर चाहे वह दिव्यांग जनों की पेंशन की राशि को बढ़ाने का कार्य रहा हो, राज्य सरकार ने 2017 में इस कार्य को आगे बढ़ाया। कुष्ठावस्था पेंशन को 2500 करने का कार्य भी प्रदेश में वर्तमान में चल रहा, प्रदेश सरकार वर्तमान में उपलब्ध करवा रही है। और कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के लिए भी प्रदेश सरकार धनराशि उपलब्ध कराती है। मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल के लिए भी, दिव्यांग जनों की शादी के लिए भी राज्य सरकार के स्तर पर अगर वह 40% दिव्यांग है तो दंपति को दिव्यांग होने की स्थिति में 15,000 रुपये, युवती के दिव्यांग होने पर यानी युवक के 15,000, युवती के दिव्यांग होने पर 20,000 और दोनों अगर दिव्यांग हैं तो 35,000 रुपये की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदेश सरकार उन्हें उपलब्ध करवाती है। ऐसे ही अगर कोई दिव्यांग जन स्वयं का व्यवसाय आगे बढ़ाना चाहता है तो दुकान निर्माण के लिए 20,000 रुपये, कोई स्ट्रीट वेंडर के लिए अपना कार्य करना चाहता है 10,000 रुपये की राशि भी उन्हें प्रदान करती है। इसी प्रकार से तमाम अन्य सर्जरी आदि के कार्य के लिए भी प्रदेश सरकार उन्हें 10,000 रुपये तक की राशि उपलब्ध कराती है। और यही नहीं, दिव्यांग जन को हम लोगों ने प्रदेश में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाई है। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में 50 सीटें दिव्यांग जनों के लिए आरक्षित की गई हैं और उन्हें इस बात के लिए जिससे उनको अपनी डिग्री लेने में और समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त करने में मदद मिल सके। यही नहीं, आप सब जानते हैं, अभी जैसे विभाग के मंत्री सेनिल राजभर जी बता रहे थे कि प्रदेश सरकार ने यह भी तय किया, भारत सरकार की तर्ज पर ही, कि दिव्यांगता की कैटेगरी को, जो कि पहले अगर 7 कैटेगरी जानी जाती थी, उसको 21 तक पहुंचाने और साथ साथ उन्हें शासकीय सेवाओं में आरक्षण की स्थिति का लाभ मिल सके, इसके दायरे को बढ़ाने का कार्य भी प्रदेश सरकार ने किया है, जो प्रदेश के अंदर वर्तमान में लागू हो चुका है। प्रदेश के अंदर तमाम अन्य कार्यक्रम
दिव्यांग जनों के लिए वर्तमान में सरकार के द्वारा प्रारंभ किए गए हैं। आज जब हम लोग इस अवसर पर यहां एकत्र हैं, मैं इस अवसर पर केवल आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि जितने भी हमारे दिव्यांग जन हैं और जो संस्थाएं इस फील्ड में काम कर रही हैं, वे शासकीय संस्थाएं भी होंगी, स्वयंसेवी संस्थाएं भी होंगी, धर्मार्थ संस्थाएं भी होंगी। मेरा उन सब से अपील होगा कि एक बहुत पुण्य के कार्य के साथ जुड़े हुए हैं और इस पुण्य के कार्य के साथ जुड़ते हुए उन्हें मानवीय संवेदना का परिचय देते हुए शासन की योजना का लाभ अधिक से अधिक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। और जैसा कि वे कार्य कर रहे हैं, उनके इन कार्य के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार उन्हें पुरस्कृत भी करती है। आज के इस अवसर पर मैं सभी दिव्यांगजनों को विश्व दिव्यांग दिवस की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार आप सबके कल्याण के लिए भरपूर सहयोग करेगी, हर प्रकार का सहयोग करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आशीर्वचन से हम सभी को अन्वित करते थे परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी। और आज का ये कार्यक्रम जो आप तक पहुंचा, हमारे आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारे हमारे बच्चे, स्टूडेंट्स और अभिभावक लोग जो कि सुन नहीं सकते, उनको अपने इस मंच के माध्यम से हो रही हर एक गतिविधि की पूरी कहानी बताई। अपने साइन लैंग्वेज के माध्यम से पायल, अजीत और वंदना ने, जो मंच के दाहिनी तरफ थे, उन लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और कार्यक्रम के अंतिम सोपान पर चलते हुए धन्यवाद ज्ञापन हेतु सादर आमंत्रित करते हुए अपर मुख्य सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश शासन परम आदरणीय श्री हेमंत राव जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिवादन। दिव्यांगजन समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं। दिव्यांगजन की प्रतिभा और क्षमता को विकसित करने के लिए और उन्हें शिक्षा और रोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध कराना हम सभी का दायित्व है। दिव्यांगजन को सशक्त, आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। इसी दिशा में आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अत्यंत आभारी हूं कि आपकी प्रेरणा से हम यह कार्यक्रम करने में सफल हुए। मैं माननीय मंत्री जी का भी उस सफल आयोजन में दिए गए सहज मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मैं कुलपति महोदय का भी आभारी हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पुरस्कार पाने वाले विद्यार्थी, संस्थाएं, पुरस्कृत महानुभावों सभी को मैं अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कार्यक्रम की कवरेज के लिए आए मीडिया के साथियों को भी धन्यवाद। अंत में व्यवस्था में लगे सभी अधिकारी, कर्मचारी, सभी लोगों को भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने धन्यवाद ज्ञापन के साथ हमारे बीच में अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन श्री हेमंत राव जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से कुछ लम्हे निकालकर हमारे आज के इस कार्यक्रम में आने का आग्रह स्वीकार किया, जिसके दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करते हैं और यही विश्वास कि आपका ये प्यार भरा साथ इसी तरह से हम सभी को पुनः मिलता रहेगा। धन्यवाद। और सभी से अनुरोध है कि आप अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। अभी कार्यक्रम के समापन में थोड़ा सा वक्त, अभी हमारे समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों का प्रस्थान नहीं हुआ है। परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रस्थान और अभी के बाकी कार्यक्रम हमारे जो 10th के और 12th के हमारे जो स्टूडेंट्स, जिनको कि इस मंच के माध्यम से अभी सम्मानित किया जाना है, जो शेष रह गए थे माननीय मंत्री जी के करकमलों के माध्यम से, हमारे वो स्टूडेंट्स और एक बार हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए